के तीसरे दिन को शुरू करने से पहले मैं समस्त गुरु परंपरा से, शिल प्रपात से, गुरु महाराज से और आप सबसे प्रार्थना करती हूँ कि आप सब मुझे आशीर्वाद दें ताकि मैं इस कथा को अच्छे से कह पाऊं, इस कथा रूपी अमृत का मैं स्वयं भी आस्वादन कर पाऊं और आप भी इस कथा का आस्वादन कर पाएं। सीताराम लक्ष्मण हनुमान से मेरी यही कृपा की याचना है। तो सबको वंदन करते हुए हम ये कथा शुरू करते हैं। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनंदनम्। जय राम कथा की जय, सियापति रामचंद्र की जय। तो कल हमने राम सीता विवाह पर इस कथा का विश्राम दिया था और हम जानते हैं जब भगवान राम ने धनुष तोड़ा तो क्योंकि वो धनुष परशुराम जी का था तो क्रोध से आग बबूला हो गए परशुराम जी, और क्रोध से आग बबूला हो करके वहां पहुंच गए। उनके बाल बिखरे हुए थे और उनके दाहिने कंधे पर एक फरसा रखे हुए थे, जबकि उनके बाएं हाथ में एक धनुष और दाहिने हाथ में एक शक्तिशाली बाण था। तो परशुराम जी इस भाव मुद्रा में थे और उनको इस भाव मुद्रा में देखकर ऋषियों को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि क्षत्रियों का 21 बार संहार करने के बाद परशुराम जी ने अपने क्रोध को त्याग करने का और तप में निरंतर लीन रहने की प्रतिज्ञा की थी। तो ऋषि मुनि अब भी आश्चर्यचकित होकर ये विचार ही कर रहे थे कि आखिर परशुराम इतने क्रोधित क्यों हैं। कि तभी जब दग्नि ऋषि के पुत्र परशुराम ने भगवान राम से कहा कि शिवजी का धनुष तोड़कर तुमने निश्चित ही बड़ा पराक्रम का कार्य किया है, बड़े बहादुरी का काम किया है, क्योंकि किसी के बस की बात ही नहीं ये शिवजी के धनुष को तोड़ने की, परंतु मेरे हाथ में उससे भी महान धनुष है जो भगवान विष्णु का है। यदि तुम स्वयं को बड़े पराक्रमी समझते हो तो ये धनुष लो और इस पर प्रत्यंचा चढ़ाओ। अगर तुम इस धनुष पर बाण रखकर उसे पूरी तरह खींच सके तभी मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकारने योग्य समझूंगा। तो भगवान राम ने बिना उत्तर दिए परशुराम जी के हाथों से धनुष बाण और साथ ही कठोर तप द्वारा उनकी सारी अर्जित शक्तियों को छीनते हुए उनकी चुनौती को स्वीकार कर लिया। तो परशुराम जी घोर आश्चर्य से देख ही रहे थे कि तब तक राम मुस्कुराते हुए धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाकर बाण को उसकी पूरी लंबाई तक पीछे खींच लिया और उसके बाद राम ने घोषणा करके कहा कि आप एक ब्राह्मण हैं और आपका संबंध ऋषि विश्वामित्र से है, इसलिए मैं आपका वध नहीं करूंगा, परंतु मैं इस बाण को व्यर्थ नहीं जाने दे सकता, इसलिए आपकी चुनौती का उचित अवसर देते हुए अब मैं इस बाण का प्रयोग कठोर तप के परिणाम स्वरूप आपके द्वारा अर्जित किए गए स्वर्ग की प्राप्ति के पुण्य को नष्ट करने में करूंगा। जब मैंने बाण पर प्रत्यंचा चढ़ा ली है अब मैं इसको वापस नहीं करूंगा, और आप ब्राह्मण हैं इसलिए मैं आपका भी वध नहीं करूंगा, और बाण पर प्रत्यंचा चढ़ चुकी है और उस बाण को मुझे यूज भी करना है। तो मैं क्या करूंगा कि इस बाण का प्रयोग जो आपने स्वर्ग की प्राप्ति के पुण्य एकत्रित किए हैं मैं उन पुण्यों को इस बाण से नष्ट करूंगा। तो सारे देवगण
दिव्य आकाश में एकत्रित हो गए और परशुराम शक्तिहीन हो चुके थे और अब वह बड़ी हैरानी से भगवान को देखने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। और अंत में जब राम के बिना हिले बाण और अपने कान तक खींचा तो परशुराम एक तरह से पराजित हो गए और पराजित स्वर में धीरे धीरे बोले कि जब मैंने कश्यप को पृथ्वी दी तो उन्होंने मुझे आदेश दिया था कि अब मैं पृथ्वी पर ना रहूं, और इसी कारण से मुझे रात होने से पहले यहाँ से अवश्य ही जाना होगा। और अब मैं जाऊं कहाँ, क्योंकि स्वर्ग जाने का जो पुण्य है वो मैं गवा चुका हूँ, और मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे महेंद्र पर्वत वापस लौटने की अनुमति दें ताकि मैं फिर से तपस्या में लीन हो सकूं। और परशुराम जी कहते हैं कि हे राम, मैं ये जान चुका हूं कि आप स्वयं भगवान विष्णु हैं। परशुराम जी स्वयं कह रहे हैं कि मैं ये जान चुका हूं आप स्वयं भगवान विष्णु हैं, और इसलिए आपसे पराजित होने पर मुझे कोई लज्जा नहीं है। तो राम ने बिना कुछ कहे परशुराम का अनुरोध स्वीकार कर लिया और जो वो बाण था वो चला दिया, और परशुराम महेंद्र पर्वत की ओर प्रस्थान कर गए। और तुरंत ही अंधकार छट गया और आकाश में खड़े देवगणों ने प्रभु राम की जय जयकार की और उन पर बड़े सुगंधित पुष्पों की बारिश की। राम ने भगवान विष्णु का धनुष वरुण को दिया और फिर उनका दल अयोध्या की ओर आगे बढ़ा। और घर लौटने के पश्चात राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न विवाह करके घर लौटे हैं, अपनी अपनी पत्नियों के साथ प्रसन्नता पूर्वक रहने लगे। समय बीतता चला गया और महाराज दशरथ ने बहुत लंबे समय तक शासन किया, परंतु अंत में वो आखिर बूढ़े और कमजोर हो गए, और साथ ही उनके मन में राजकाज के दायित्व से संन्यास लेने की आई, और वो सोचने लगे कि अब मुझे राजकाज त्याग देना चाहिए और संन्यास ले लेना चाहिए। तो महाराज दशरथ को कई प्रकार के अशुभ संकेत भी दिखने लगे, जिनसे भयभीत होकर उनके मन में राम को जल्दी से जल्दी अपने उत्तराधिकारी के तौर पर नियुक्त करने की इच्छा भी बहुत तीव्र हो गई। और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए महाराज दशरथ ने अपने मंत्रियों, अपने विशिष्ट नागरिकों, अपने जो उनके अधीन जो राजा लोग थे उनकी मीटिंग बुलवाई। और जब सभी लोग एकत्रित हो गए तो महाराज दशरथ ने ये घोषणा की कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ और इसलिए मैं अब राज्य के शासन का कार्यभार अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को सौंपना चाहता हूँ। और अब वो 27 वर्ष के हो गए हैं। तो जब वो विश्वामित्र जी के साथ गए थे तो 16 वर्ष के थे और अब 27 वर्ष के हो गए हैं, यानी कि 11 साल इस सारे पीरियड में बीत चुके हैं। तो वाल्मीकि जी रामायण में बता रहे हैं कि इस चैत्र का पवित्र दशरथ जी सोच रहे हैं कि इस समय चैत्र का पवित्र मास चल रहा है और कल पुण्य की शुभ घड़ी आएगी, इसलिए आपकी अनुमति लेकर मैं राम को अपने उत्तराधिकारी के रूप में सिंहासन पर आरूढ़ करने से संबंधित अनुष्ठान कल ही आरंभ करना चाहता हूँ। तो सभी लोग महाराज के इस प्रस्ताव से बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने राम के गुणों का जय घोष किया। महाराज दशरथ बहुत खुश थे, उन्होंने चैन की सांस ली और सभा समाप्त हो जाने के बाद उन्होंने वशिष्ठ मुनि से प्रार्थना की कि वे जल्दी से तैयारियां शुरू कर दें राज्याभिषेक की, भगवान राम को राज्य देने की, ताकि वो जल्दी से जल्दी फ्री हो जाए, है ना, अपने राज्य पद से फ्री हो जाए। तो ये सुनकर जो राजा दशरथ के प्रधानमंत्री थे सुमंत्र
और अन्य लोगों को ये निर्देश दिए गए कि नगर को दुल्हन की तरह सजाया जाए और अन्य तैयारियां शुरू कर दी जाएं, ताकि सिंहासन पर बिठाने से संबंधित अनुष्ठान अगली सुबह से शुरू किए जा सके। तो इसके बाद महाराज दशरथ ने सुमंत्र से राम को बुलाकर लाने को कहा ताकि उनको बता सकें। तो महाराज का संदेश मिलते ही कौशल्या पुत्र राम अपने पिता से मिलने दौड़ पड़े। तो राजसभा में प्रवेश करके राम दोनों हाथ जोड़कर अपने पिता के पास पहुंचे और उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। महाराज दशरथ ने अपने पुत्र को जमीन से उठाया और राम को स्नेह पूर्वक गले से लगाने के बाद महाराज बोले कि हे राम, मैं अब बूढ़ा और कमजोर हो गया हूँ, इसलिए मेरा विचार है कि अब मुझे राजकाज से संन्यास ले लेना चाहिए। मैंने सभी प्रकार के राजसी ऐशो आराम का भरपूर आनंद उठाया है और मैंने अनगिनत यज्ञ कराए हैं और ब्राह्मणों को अपार दान दक्षिणा दी है। तुम मेरे ज्येष्ठ और सबसे प्रिय पुत्र हो और सभी मंत्रीगण और प्रजाजन तुम्हें बहुत स्नेह करते हैं, इसलिए मैंने ये निर्णय लिया है कि कल तुम मेरे उत्तराधिकारी के रूप में कौशल नरेश का पदभार ग्रहण करोगे। तो राम के मित्रों ने भी कुछ ये समाचार सुना तो वे माता कौशल्या तक सबसे पहले ये शुभ समाचार पहुंचाने के लिए दौड़ पड़े, प्रसन्न हो रहे हैं। कौशल्या को जब ये पता चला कि उनके पुत्र का राज्याभिषेक होने वाला है तो वे खुशी से भर उठी और परंपरा के अनुसार उन्होंने ये शुभ समाचार लाने वाले को सोना, रत्न, मणिक और गायें देकर उन्हें पुरस्कार रूप में ये सब कुछ दिया। तो ये समाचार इतनी शीघ्रता से चारों ओर फैला कि जब राम राजसभा से अपने महल को लौट रहे थे तब रास्ते में उन्हें बधाई देने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि रामचंद्र जी का राज्याभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साज सजाने लगे। प्रसन्न हैं, चारों तरफ मंगल गीत गाए जा रहे हैं। राम राज अभिषेक सुनी ये हर्षे नर नारी, लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल विचारी। और राम जी से कहा गया कि हे राम, आज आप उपवास कीजिए, सब संयम कीजिए, जिससे विधाता जो है वो कुशल पूर्वक इस काम को निभा दें, क्योंकि इतना बड़ा अनुष्ठान होने जा रहा है, राज्याभिषेक होने जा रहा है। तो उससे पहले जैसे उपवास किया जाता है, कोई भी ऐसा कार्य संस्कार किया जैसे जाता है तो उससे पहले उपवास किया जाता है। तो इसलिए उनको उपवास, ताकि प्यूरिफिकेशन, शुद्धिकरण के लिए। तो आज आप उपवास कीजिए ताकि भगवान जो है कुशल पूर्वक इस काम को सफल कर दें, निभा दें। तो गुरु जी शिक्षा देकर राजा दशरथ के पास गए और श्री राम के हृदय में ये सुनकर बड़ा दुख सा हुआ कि हम सब भाई एक ही साथ जन्मे हैं, एक ही साथ खाना, एक ही साथ सोना, लड़कपन के एक ही साथ खेल कूद, एक ही साल सारे हमारे संस्कार हुए, सारे यज्ञोपवीत हुआ, विवाह हुआ, ये सारे उत्सव सब साथ साथ हुए, लेकिन राज्याभिषेक मेरा क्यों? राज्याभिषेक मेरा क्यों? तुलसीदास जी कहते हैं
जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन केली तरी लाई। करण भेद उपबीत ब्याहा, संग संग सब भये उछाहा। विमल वंश यही अनुचित एकु, बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेकु। प्रभु सप्रेम पछितानी सुहाई, हरू भगत मन के कुटिलाई। कि मैं इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक एक मेरा ही हो रहा है। भगवान राम सोच रहे हैं कि सब कुछ हमारा एक साथ हुआ, लेकिन राज्याभिषेक मेरा हो रहा है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का ये सुंदर प्रेम पूर्ण पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को हर लेता है। वरना आजकल के लोग हों तो खुद हड़पना चाहते हैं, भाइयों के बारे में नहीं सोचना, लेकिन उनको ये बुरा लग रहा है कि मुझे मेरा राज्याभिषेक हो रहा है, लेकिन मेरे भाई इससे वंचित रह रहे हैं। तेही अवसर आए लखन, मगन प्रेम आनंद। सन्माने प्रिय बचन कही, रघुकुल कैरव चंद। उसी समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मण जी आए। रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। लक्ष्मण जी बहुत प्रसन्न हैं। पता चला कि श्री राम का राज्याभिषेक हो रहा है तो बड़े प्रसन्न होकर आते हैं। बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं, नगर के में आनंद का वातावरण है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे भी शीघ्र आ जाएं ताकि वो भी राज्याभिषेक का उत्सव देख पाएं, नेत्रों का फल प्राप्त करें। बाजही बाजन विविध विधाना, पुर प्रमोद नहीं जाई बखाना। भरत आगमनु सकल मनावई, आवहु बेगी नयन पलु पावई। कनक सिंहासन सिए समेता, बैठही राम होई चित चेता। सकल कई कब होई काली, बिगन मनावही देव कुचाली। जब सीता सहित भगवान राम जी सोने के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मन चित्त होगा, हमारी यानी कि मनोकामना पूरी होगी। इधर तो सब ये कह रहे हैं कि कल कब होगा, उधर कुचक्र की देवता विघ्न मना रहे हैं। सब प्रसन्न हैं, आनंद ही आनंद है, सब भाव विभोर हो रहे हैं। इधर तो सब इतनी खुशियां मना रहे हैं और उधर विधि का विधान क्या खेल रचने जा रहा है ये कोई नहीं जानता। देवताओं को अवध के बधावे जो सुहाते नहीं हैं। देवता लोगों को ये अच्छा नहीं लग रहा कि लोग बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि राम को राज्य मिल रहा है, राम को राज्याभिषेक हो रहा है। जैसे चोर को चांदनी रात नहीं भाती, ऐसी देवताओं को भी अवध में जो ये राज्याभिषेक की खुशियां मनाई जा रही हैं, ये उन्हें अच्छी नहीं लग रही। सरस्वती जी को बुलाया देवताओं ने और उन्हें प्रार्थना की, बार बार उनके पैरों को पकड़कर उन पर गिरते हैं। कहते हैं कि हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी का राज्य त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो। देवता चाहते थे कि भगवान राम का राज्याभिषेक ना हो, वो राज्याभिषेक त्याग करके वन में चले जाएं। तिनी सोहाई नावद बधावा, चोरही चंदिनी राति न भावा। सारद बोली बिने सुर करही, बारही बार पाए ले परही।
विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी, मातु करिए सोई आजू, रामु जाहि बन राजु तजी, होई सकल सुर काजू। देवता लोग सरस्वती जी के पास गए, क्या कह रहे हैं कि हमारी बड़ी भी, हमने बहुत विपत्ति देख रहे हैं कि आज आप ये कीजिए कि भगवान राम किसी तरीके से ये राज्याभिषेक को त्याग दें और वन को चले जाएं, और ये देवताओं का सबसे बड़ा कार्य होगा। परंतु आगे के काम का विचार करके भगवान राम के वन जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। श्री राम जी के वनवास के चरित्रों का वर्णन करने के लिए, यानी कि उनके वो वन में जाएं तो राक्षसों का वध हो, और जिस कारण भगवान का प्राकट्य यहाँ पर हुआ है उनका कार्य सिद्ध हो। क्योंकि सरस्वती जी को अच्छा नहीं लगा कि देवता लोग उनके पास आए ये कहने के लिए कि तुम कुछ ऐसा करो, आप कुछ ऐसा करो कि राम को वनवास हो जाए और वो राज्याभिषेक ना हो पाए। सरस्वती जी दुखी हो रही हैं कि देवता लोग ऐसा क्यों चाह रहे हैं। फिर स्वयं ही समझी कि अगर वनवास नहीं जाएंगे राम तो उनका कार्य पूर्ण नहीं होगा। तो ऐसा विचार करके सरस्वती जी हृदय में प्रसन्न होकर दशरथ की पूरी अयोध्या में आई, और मानो दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो। आगिल काजू बिचारी बहोरी, करी चा कुशल कभी मोरी, हर्षि हृदय दशरथ पुरी आई, जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई। नामू मंथरा मंदमती, चेरी के कई केरी, अजस पेटारी ताही करी, गई गिरामती फेरी। क्या किया सरस्वती जी ने, मंथरा नाम की जो केकेई की दासी थी उसे अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती जी उनकी बुद्धि को फेर करके चली गई। उनको क्या कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि मंथरा को हम कितनी बुरी दृष्टि से देखते हैं, है ना, एक विलेन बना के रख देते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मंथरा नाम की मंदबुद्धि जो दासी थी केकेई की, उसे अपयश की पिटारी बना दिया। अपयश उसको मिला कि मंथरा ने ऐसा किया, और सरस्वती जी उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई। तो इससे ये पता चलता है कि जो कुछ भी होता है वो सब भगवान की ही योजना होती है, भगवान की लीला होती है। हम लोग ऐसा सोचते हैं कि उसने ऐसा किया, मंथरा ने, केकेई ने अपने पुत्र को राज्याभिषेक के लिए बोल दिया, सौतेली माँ थी, या मंथरा ने केकेई को ऐसे किया। सब कुछ भगवान की अरेंजमेंट है। वो एक तीर से कई कई निशाने लगाते हैं, है ना। दिख मंथरा नगरू बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा, पुछसी लोगन कहा उछाहू, राम तिलक सुनि भाव हृदाहू। मंथरा ने देखा कि नगर इतना सुंदर दुल्हन की तरह सज रखा है, सुंदर मंगलमय बधाई गाई जा रही है, मंगल गीत गाए जा रहे हैं। और उसने लोगों से पूछा कि आज क्या है, क्या उत्सव है। तो पता चला कि भगवान राम के राज तिलक की तैयारी हो रही है। तो राज तिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल गया। जैसे ही राज तिलक का नाम सुना उसका हृदय जल गया। ये एक ऐसी खबर थी जिसकी उसे अपेक्षा नहीं थी, और इस अनअपेक्षित समाचार ने मंथरा के ईर्ष्यालु हृदय को
गहराई तक भेद दिया। तो राजा के इस अन्याय को देखकर उत्तेजना से भरी हुई वह केकेयी के पास पहुंची। मंथरा जब अपनी स्वामिनी केकेयी के पास पहुंची, उसके कक्ष में गई, तो उसे ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि केकेयी आराम से झूले में शांति के साथ विश्राम कर रही थी। तो मंथरा बड़ी उत्तेजित हो रही थी। उसने केकेयी को बोला कि अरे मूर्ख, उठ बैठ, क्या तुझे दिखाई नहीं देता कि तेरे साथ कैसा अनर्थ होने जा रहा है? क्या तुम अपने पति की मीठी मीठी बातों में फंसकर ये भी नहीं समझ पा रही हो कि तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है? ऐसे कठोर वचन मंथरा कहने लगी केकेयी को। तो केकेयी को बड़ा गहरा झटका लगा। बोली, क्या बात है, क्या बक रही हो? तो मंथरा की मंशा से अनजान केकेयी के प्रश्नों ने उसके क्रोध को और अधिक बढ़ा दिया। दासी होने, हालांकि दासी थी मंथरा, लेकिन दासी होने पर भी ये बात करने में बहुत चतुर थी। और केकेयी के मन में ईर्ष्या का बीज डालकर राम के साथ मन मुटाव पैदा करने के उद्देश्य से मंथरा बड़ी चतुराई से बोली कि क्या तुम जानती हो, तुम्हारे पति राम को राज्याभिषेक कर रहे हैं, अपना उत्तराधिकारी बना रहे हैं। क्या तुम्हें ये छल नहीं लग रहा? दशरथ तुमसे बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अपने लाडले राम को राज सिंहासन पर बिठाने के लिए उन्होंने भरत को यहाँ से दूर भेज दिया। और अगर राम राज सिंहासन पर बैठ गया तो तुम स्वयं को दुखों के सागर में गोते लगाते हुए पाओगी, और साथ ही तुम्हारा प्रिय पुत्र भरत, उसकी भी दुर्दशा हो जाएगी। इसलिए है कि मात्र तुम्हारा पुत्र ही नहीं, बल्कि मैं भी पूरी तरह से तुम्हारे भरोसे हूँ। तुम्हारा सौभाग्य ही मेरा सौभाग्य है, तुम्हारा दुर्भाग्य ही मेरा दुर्भाग्य है। और इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, कुछ करो। मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके स्वयं को और अपने पुत्र को बचा लो। तो अपनी दासी को इस तरह की बातें करते देख करके केकेयी हक्की बक्की रह गई। बोली कि मेरी प्यारी मंथरा, राम के राज्याभिषेक का समाचार सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं अपने पुत्र भरत और कौशल्या के पुत्र राम में कोई फर्क नहीं समझती। मुझे ये शुभ समाचार तुमने ही सबसे पहले सुनाया है, इसके लिए मैं तुम्हें एक मूल्यवान उपहार देती हूँ। यदि तुम्हारे मन में किसी और वस्तु की कामना हो तो तुम और भी मांग सकती हो। तो मंथरा तो परेशान थी ही, कहने लगी कि कई मैं तुम्हें होश में लाने का प्रयास कर रही हूँ, परंतु तुम तो अपनी सोच की जीत की खुशी मना रही हो। क्या ये सीधे सरल बात तुम्हारे समझ में नहीं आ रही कि कौशल्या तुम्हारी सोतन है, तुम्हारी दुश्मन है, और ठीक इसी कारण से ही भरत का भविष्य खतरे में है। भरत का भविष्य खतरे में है। तो राम की माता तुमसे घृणा करती है, क्योंकि तुम जवान हो, सुंदर हो, और तुम्हारी सुंदरता और यौवन के कारण महाराज तुम्हें उससे अधिक चाहते हैं। तो मेरी सलाह है कि तुम शीघ्र ही ऐसा कुछ करो जिससे राम को वनवास हो और भरत का राज्याभिषेक हो जाए। तो मंथरा की घृणा से भरी बातें सुनकर केकेयी का हृदय धीरे धीरे विष से भर गया। अपने पुत्र के राजा बनने की बात सोच सोच कर उसे हमेशा ही प्रसन्नता होती थी, जबकि अपनी सोच कौशल्या की बड़ी पत्नी होने पर उसे रोष होता था। तो कौशल्या के प्रति अपनी द्वेष भावना जागृत हो गई और उसका चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। और केकेयी बोली कि मंथरा, तुम सच कहती हो, मुझे किसी न किसी तरह से राम को वनवास भेजना होगा ताकि मेरा अपना पुत्र जो है वो राज सिंहासन पर बैठ सके, परंतु मैं ये कैसे करूं? तो मंथरा ने उत्तर दिया, इसका उपाय तो पहले से ही तुम्हारे पास है। अगर तुम भूल गई हो तो मैं तुम्हें याद दिला सकती हूँ, परंतु तुम्हें ये वचन देना होगा कि तुम ऐसा ही करोगी। तो जब केकेयी ने वचन दे दिया कि वह उसके कहे अनुसार ही काम करेगी, तो कुबड़ी दासी
जो मंथरा थी वो बोली कि हे रानी, क्या तुम्हें ये कथा याद नहीं है कि तुमने मुझे खुद सुनाई थी? बहुत समय पहले महाराज दशरथ ने इंद्र की तरफ से असुरों के साथ युद्ध किया था, और जब देवगण पराजय की कगार पर थे, हारने ही वाले थे देवता लोग, तो तुम्हारे पति ने असुरों की राजधानी वैजयंत पर धावा बोल दिया था। बहुत पराक्रम और साहस से युद्ध करने पर भी दशरथ गंभीर रूप से घायल हो गए और अचेत होकर युद्ध क्षेत्र में ही गिर पड़े। ऐसे विकट संकट में तुमने ही उन्हें युद्ध क्षेत्र से उठाया और उनकी सेवा की, और सेवा करके उन्हें स्वस्थ किया। तो इस पर सच्चे हृदय से आभार प्रकट करते हुए महाराज दशरथ ने तुम्हें 2 वरदान मांगने को कहा, परंतु तुमने उस समय वो वरदान नहीं मांगे कि भविष्य में समय आने पर मैं मांगूंगी। तो हे कैकेयी, अब वो समय आ गया है उन 2 वरदानों को मांगने का। तो पहले वरदान से तुम अपने पुत्र को राजा बनाने को कहना, और दूसरे वरदान से तुम राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगना। तो राम के यहाँ नहीं रहने से भरत को प्रजा में अपनी लोकप्रियता, अपनी साख, अपनी रेपुटेशन एक तरह से बनाने में का अच्छा अवसर मिल जाएगा। तो ऐसा हो जाने पर अयोध्या के एक न्यायप्रिय शासक के रूप में सिंहासन पर तो ऐसा हो जाने पर अयोध्या के एक न्यायप्रिय शासक के रूप में सिंहासन पर भरत का दावा पक्का हो जाएगा। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि पापिनी मंथरा ने बड़ी बुरी घात लगाई, बड़ी बुरी घात लगाई। कहने लगी, क्या उनको कहने लगी, कोप भवन में जाओ और सब काम बड़ी सावधानी से करना, राजा पर जल्दी विश्वास नहीं करना, उनकी बातों में नहीं आना। बड़कु का तू करी पात कीनी, कैसी कोप ग्रह जाऊ, काजू सवारे सजग सबू, सहसा जनिपति आऊ। जब पति आएंगे तो उनकी बातों में मत आ जाना। कोप समाज साज साज सबु सोई, राजु करित निज कुमति बिगोई, राउर नगर कोलाहल भोई, ये कुचाली कछु जान न कोई। कैकेयी कोप भवन में चली गई, जाकर सो गई। तो राज्य करती हुई वह अपनी दुष्ट बुद्धि जिसकी नष्ट हो गई, और राजमहल और नगर में अभी भी धूम मची हुई है। और इस कुचाल कह सकते हैं, एक कुचाल है, ये बुरी एक चाल है। इस चाल को कोई कुछ नहीं जानता कि क्या खेल खेला जा रहा है, क्या चाल चलाई जा रही है। क्या चाल चली जा रही है। साँझ समय सानंद निरिपू, गयु के कई गह, गवनु निठुरता निकट किए, जनु धरी देह सने। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकेयी के महल में गए, मानो साक्षात स्नेही शरीर धारण करके निष्ठुरता के पास गया हो। कोप भवन का नाम सुनकर राजा डर गए, सहम गए। डर के मारे उनका पांव आगे को नहीं पड़ा, और स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भय होकर बसता है, संपूर्ण राजा लोग जिनकी रुख देखते रहते हैं, वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कोप भवन सुनि सकुचे राओ, भय बस अगु परई ना पाऊ, सुरपति बसई बाह बल जाके, नरपति सकल रही रुख ताके।
यही हेतु रानी रिसानी पर सत पानीपति निवारई मानव सरोष भुअंग भामिनी विषम भाति निहारई दो भासना रसना दसन पर मरम ठाहरु देखई तुलसी नृपति भवतव्यता बस काम कौतुक लेखई। हे रानी, किस लिए रूठी हो? ये कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं तो वे उनका हाथ झटक देती है। ऐसे देखती है मानो क्रोध से भरी हुई नागिन हो। और दोनों वासनाएं, दोनों वरदान की वासनाएं उस नागिन की दो जीभें हैं और दोनों वरदान दांत हैं। वह काटने के लिए मर्म स्थान देख रही हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के वश में होकर इस प्रकार हाथ झटकने और नागिन की भांति देखने को कामदेव की क्रीड़ा समझ रहे हैं। कामदेव की क्रीड़ा समझ रहे हैं। तो फिर क्या कहती हैं कि सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का देहु एक बार भरत ही टीका मांगो दूसर बर कर जोरी पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। हे प्राण प्यारे, सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए, भरत को राज तिलक, और हे नाथ दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। पहला वर क्या है? भरत को राज तिलक दीजिए। तापस वेश विशेषी उदासी 14 बरिस राम बनवासी सुनि मृदु बचन भूप ही सोकु शशि कर छुअत बिकल जिम कोकु। कि तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से राज्य और कुटुंब की ओर से भली भांति उदासीन होकर विरक्त मुनियों की भांति राम 14 वर्ष तक वन में निवास करें। पूरी कंडीशन लगाई है कैसे रहना है, वरना वन में तो वो खुशहाल रूप में भी रह सकते थे, लेकिन वन में कैसे रहना है? तपस्वियों के रूप में उदासीन होकर विरक्त मुनियों की तरह 14 वर्ष तक वन में निवास करे। कैकेयी के कोमल और विनय युक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा दुख हुआ, ऐसा शोक हुआ, जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो गया हो। राजा सहम गए, उनसे कुछ कहते नहीं बना, मानो बाज जो है वन में बटेर पर झपट पड़ा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ को बिजली ने मारा हो। जैसे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरने से वो झुलस जाती है या वो बदरंगा हो जाता है, वैसे वो हाल राजा का हुआ। गयु सहमी नहीं कछु कही आवा जनु सचान बन झपटे उलावा बिबरन भयु निपट नर पालू दामिनी हने मन हो तरु तालू। और फिर दिन भर विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, ना वचन को छोड़ सकते ना निभा सकते। छोड़ते हैं तो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए, और निभाते हैं तो अपने प्रिय पुत्र को खोते हैं। दिन भर विलाप करने के बाद, कैकेयी को समझाने बुझाने की कोशिश करने के बाद राम को बुलाया गया। उदास और निष्प्राण दशरथ पड़े हैं,
और फिर राम जी आते हैं वहां पर। असल में महाराज दशरथ अपने पुत्र से आंख मिलाने का साहस नहीं कर पा रहे थे और उन्हें इस अवस्था में देखकर राम बड़े शंकित हो उठे। वे आश्चर्य से बोले, ऐसी कौन सी बात है जिसने मेरे पिताजी को इतना उदास कर दिया है? ऐसा लग रहा है किसी संत तुल्य व्यक्ति से कोई ऐसा कार्य हो गया है जिसको क्षमा नहीं किया जा सकता। कोई निकृष्ट कार्य हो गया है। आज से पहले यहाँ तक कि जब उनकी मनोदशा खराब होती थी तब भी वे मुझे ऐसे ऐसे कभी नहीं दिखे। मुझे देखते ही वो प्रसन्न हो जाते थे। तो बोला, आज वे मुझे देखकर प्रसन्न क्यों नहीं है? राम ने कैकेयी से पूछा, मेरे पिताजी की उदासी का क्या कारण है? क्या मैंने अनजाने ही कुछ ऐसा कर दिया है जिससे उन्हें ठेस पहुंची हो? तो कैकेयी कहने लगी, प्रिय राम, तुम्हें अपने पिता को अधर्म के मार्ग पर जाने से रोक कर उनके धर्म की रक्षा करनी होगी। यदि तुम ये वचन दो कि तुम महाराज के आदेश का पालन करने को तैयार हो तो मैं अपने मांगे हुए दोनों वरदान तुम्हें बताती हूँ। तो राम बड़े दुखी मन से बोले कि हे मैया, मुझे ये सुनकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आपके मन में इस बात को लेकर किसी प्रकार की शंका है कि मैं अपने पिताजी की इच्छा का बेधड़क पालन नहीं करूंगा, क्योंकि यदि वे मुझे अग्नि में प्रवेश करने को भी कहेंगे तब भी मैं प्रसन्नता पूर्वक ऐसा करूंगा। तो कृपया मुझे बेहिचक होकर बताइए कि मेरे पिताजी क्या चाहते हैं और आप आश्वस्त रहिए कि मैं उनकी इच्छा अनुसार ही कार्य करूंगा। ये मेरा आपसे वचन है। और राम से वचन प्राप्त करके निष्ठुर कैकेयी बोली, बहुत समय पहले शंबरासुर से युद्ध करते समय जब तुम्हारे पिता गंभीर रूप से घायल हो गए थे तो मैंने बहुत स्नेह पूर्वक उनकी सेवा करके उनके प्राणों की रक्षा की थी और मेरे इस कार्य के प्रति हार्दिक आभार प्रकट करते हुए महाराज ने मुझसे 2 वरदान मांगने को अनुरोध किया था और उस समय मैंने अपने पति से कहा था कि मैं ये 2 वरदान बाद में किसी समय मांगूंगी जब मुझे उसकी आवश्यकता होगी। और अब मैं चाहती हूँ कि मुझे ये 2 वरदान दिए जाएं और मैं बताती हूँ कि मैं क्या चाहती हूँ। पहले वरदान में मैं तुम्हारे पिता से भरत को अगला कौशल नरेश बनाने का वर चाहती हूँ और दूसरे वरदान में मैं चाहती हूँ कि महाराज तुम्हें 14 वर्ष का वनवास दें जिसमें तुम्हें एक सन्यासी की भांति जटा बढ़ाकर और वृक्षों की छाल पहनकर रहना होगा। तो राम, अब ये सुनिश्चित करना तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम्हारे पिता अपने वचन के पीछे हटकर अधर्म के मार्ग पर ना चलें। हालांकि कैकेयी ने बड़े द्वेष के साथ ये बातें कही, परंतु इसे सुनकर राम ना तो उत्तेजित हुए और ना ही दुखी हुए। जरा भी दुख प्रकट किए बिना वे प्रसन्न मुख से बोले कि मेरी प्यारी माता, आपकी इच्छा के अनुसार मैं इसी समय वन में रहने चला जाऊंगा। संदेश वाहक भेजकर भरत को यहाँ बुलवा लिया जाए, मुझे कोई दुख नहीं है। मेरी मात्र एक ही इच्छा है कि मुझ पर हमेशा मेरे पिता की अनुकंपा बनी रहे और कृपा करके मेरे प्रति अपने मन में कोई दुर्भावना ना रखें। अब समाचार आग की तरह फैल गया कि राम का राज्याभिषेक की जगह वनवास हो रहा है। चारों तरफ हाहाकार हो गई। क्यों ना हो, जहां खुशियां थी, जहां आनंद था, जहां नगाड़े बज रहे थे, ढोल ढमाके बज रहे थे, वहां मातम छा गया। और जब पता चला सीता मैया को पता चल गया कि उनके पति परमेश्वर जो हैं वो उनको वनवास दिया जा रहा है,
समाचार ते ही समय सुनी, सिए उठी अकुलाए, जाई सासु पद कमल जुग, बंदी बैठी सिरुनाई। उसी समय ये समाचार सुनकर सीता जी व्याकुल हो गई और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना करके, सिर नीचा करके सास के चरणों में जाकर के बैठ गई। सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही हैं और उनकी ये दशा देखकर श्री राम की माता कौशल्या बोली कि सुनो सीता, तुम बहुत सुकुमारी हो, सास ससुर और पूरे कुटुंब की प्यारी हो। मंजू विलोचन मोचती बारी, बोली देखी राम महतारी, तात सुनो सिय अति सुकुमारी, सास ससुर परिजनी प्यारी। पिता जनक भूपाल मणि, ससुर भानुकुल भानु, पति रवि कुल कैरव विपिन, विधु गुण रूप निधानु। इनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं, ससुर सूर्य कुल के सूर्य हैं और पति सूर्य कुल रूपी कुमुद वन को खिलाने वाले चंद्रमा और गुण और रूप के भंडार हैं। ऐसी हैं सीता मैया। पिता जनक जो हैं वो राजाओं के शिरोमणि हैं, ससुर सूर्य कुल के सूर्य हैं और पति सूर्य कुल रूपी कुमुद वन को खिलाने वाली चंद्रमा और गुण और रूप के भंडार हैं। पलंग पीठ तजी गोद हिंडोरा, सिए दीन पगु अवनि कठोरा, जिय मुरी जिमी जो गवत रहू, दीप बाती नहीं तारन कहू। सीता ने पलंग के ऊपर गोद और हिंडोले को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा। कौशल्या जी कह रही हैं कि सीता ने पलंग के ऊपर गोद और हिंडोले को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा। मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान सावधानी से इनकी रखवाली करती रही, कभी दीपक की बत्ती को भी हटाने को नहीं कहा मैंने इनको। दीपक की बत्ती को भी मैंने कभी सीता से नहीं हटवाया। माता कहती हैं यदि सीता घर में रहे तो मुझको बहुत सहारा हो जाए। श्री रामचंद्र जी ने माता की वाणी सुनकर जो मानो शील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई थी, विवेकमय प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया और फिर वन के गुण दोष प्रकट करने के लिए जानकी जी को समझाने लगे। कौशल्या कहती हैं कि अगर सीता यहाँ पे रहेगी तो मुझे बड़ा सहारा होगा। अगर क्योंकि सीता मैया झट से कौशल्या माँ के चरणों में जाकर बैठ गई कि मुझे भी इनके साथ जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना है। तो कौशल्या मैया ने बहुत उससे समझाया, तुम यहीं रहो, तुम रहोगी तो मुझे बहुत सहारा रहेगा, या यहाँ रहना, कभी जनकपुरी चले जाना, वहां रहना चाहती हो वहां रहो, लेकिन सिया वन में मत जाओ। और अब कौशल्या मैया को देखकर भगवान राम कहते हैं ठीक है, मैं इसको वन के गुण और दोष के बारे में बताता हूं तो इनको समझ में आएगी। आपन मोर नीक जो चहु, बचनु हमार मानि ग्रह रहु, आय सुमोर सासु सेवकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई। जो अपना और मेरा भला चाहती हो, अब भगवान राम सीता को समझा रहे हैं। आज का समय नहीं है जो पत्नी को कहें चलो बोरिया बिस्तरा पैक करो, चलो हम अलग जा रहे हैं। भगवान राम कह रहे हैं वरदान मुझे पूरा करना है, वनवास मुझे मिला है, तुम यहाँ रहो।
कहते हैं जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर रहो। हे भामिनी, मेरी आज्ञा का पालन होगा, सास की सेवा बन पड़ेगी। घर रहने से सभी प्रकार से भलाई है। आदर पूर्वक सास ससुर की चरणों की पूजा सेवा करने से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। जब जब माता मुझे याद करेगी और प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भोली हो जाएगी, वे अपने आप को भूल जाएंगी, तब तब तुम कोमल वाणी से पुरानी कथाएं कहकर इन्हें समझाना। जब जब मैया दुखी होंगी, मेरे विरह में रोएंगी, तो तब तब तुम उन्हें कथा कहानी सुनाकर समझाना। मुझे सैकड़ों सौगंध है, मैं ये स्वभाव ही कहता हूँ कि तुम्हें केवल माता के लिए घर पर रख रहा हूँ। भगवान राम समझा रहे हैं, ये मत सोचना कि मैं तुम्हें ले जाना नहीं चाहता, तुम्हारी सौगंध, मैं तुम्हें केवल मैया अपनी माँ की सेवा के लिए यहाँ रखना चाहता हूँ। यही ते अधिक धर्मो नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा। जब 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 मातु करी सुधि मोरी, होई प्रेम विकुल मति भोरी। तब तब तुम कही कथा पुरानी, सुंदरी समुझाई मृदुबानी। कहू सुभाए सपत सत मोही, सुमुखी मातु हित राखऊ तोही। मैं पुण्य करी प्रवान पितुबानी, बेगी फिर अब सुनी सुमुखी सयानी। दिवस जात नहीं लागी बारा, सुंदरी सिखवनु सुनहि हमारा। ये सुमुखी, मैं भी पिता के वचन को सत्य करके शीघ्र ही लौटूंगा। भगवान राम हौसला दे रहे हैं कि मैं जल्दी लौट आऊंगा, दिन जाते देर नहीं लगेगी। हे सुंदरी, हमारी ये सीख सुनो। यदि प्रेमवश हट करोगी तो तुम परिणाम में दुख पाओगी। वन बड़ा कठिन होता है, बड़ा भयानक होता है। पहले सेवा का वास्ता दिया और अब वन की कठिनाइयों को बता रहे हैं। वन बड़ा कठिन होता है, भयानक होता है। वहां का धूप, जाड़ा, वर्षा, हवा सभी बड़े भयानक होते हैं। जो हट करू प्रेम बस बामा, सो तुम दुखु पाओ परिणामा। काननु कठिन भयंकर भारी, घोर धाम हिम बारी बयारी। हिम बारी, कभी वर्षा होगी, कभी जाड़ा होगा। कुस कंटक मग कांकर नाना, चलब पया देहु बिनु पद त्राणा। कंकर होंगे रास्ते में, कुस कंटक मग कांकर नाना। चरण कमल मृदु मंजु तुम्हारे, मार्ग अगम भूमि धर भारे। रास्ते में कुश होंगे, नुकीली घास, कांटे, बहुत से कंकड़ हैं, उन पर बिना जूते के पैदल ही चलना होगा। क्योंकि मैं बिना जूते के चलूंगा तो तुम भी जूते नहीं पहनोगी, तो बिना जूते के पैदल चलना होगा। तुम्हारे चरण कोमल हैं, सुंदर हैं। रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत हैं, पर्वतों की गुफाएं, नदियां, नाले ऐसे अगम्य और गहरे हैं कि उनकी ओर देखा तक नहीं जाता। रीछ, बाघ, भेड़िए, सिंह और हाथी ऐसे भयानक आवाजें करते हैं कि तुम्हें सुनकर धीर भाग जाएगा। कंदर खो नदी नद नारे, अगम अगाध न जाहि निहारे। भालू बाघ ब्रिक के हरिनागा, करे नाद सुनि धीर जू भागा। समझा रहे हैं भगवान राम उनको, कैसे करोगी तुम। भूमि शयन बल कल बसन, असनु कंद फल मूल। ते की सदा सब दीन मिलई, सब समय अनुकूल। जमीन पर सोना, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना और कंद मूल खाना। समझा रहे हैं जमीन पर सोना पड़ेगा, कोई बिस्तर नहीं है, कोई गद्देदार बिछोना नहीं है, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनने पड़ेंगे।
कंद मूल फल भोजन करना होगा, और वे भी क्या सदा रोज मिलेगा या नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं है। सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही मिल पाएगा। मनुष्य को खाने वाले निशाचर राक्षस फिरते रहते हैं, खाते मनुष्य को खाते हैं। वे करोड़ों प्रकार के कपट रूप धारण कर लेते हैं। पहाड़ का पानी बहुत लगता है मीन्स उससे बीमार भी हो जाते हैं पहाड़ों के पानी से। वन की विपत्ति बखानी नहीं जा सकती। नर आहार रजनी चर चरही, कपट वेश विधि कोटिक करही। लागई अति पहाड़ कर पानी, विपिन विपत्ति नहीं जाई बखानी। ब्याल कराल विहग बन घोरा, निश्चर निकर नारी नर चोरा। डर पही धीर गहन सुधि आए, मृगलोचनी तुम भीरु सुभाए। वन में भीषण सर्प, भयानक पक्षी और स्त्री पुरुषों को चुराने वाले राक्षसों के झुंड रहते हैं। वन की याद आने मात्र से ही धीर पुरुष डर जाते हैं। फिर हे मृगलोचनी, तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो। कौशल्या भैया कहती हैं कि बंदर के चित्र को देखकर तुम डर जाती हो, तो जब साक्षात बंदर सामने आएगा तो कैसे रहोगी। सुनी मृदु वचन मनोहर पिय के, लोचन ललित भरे जल सिय के। शीतल सीख दाहक भई कैसे, चकई शरद चंदनी सी जैसे। प्रीतम के कोमल और मनोहर वचन सुनकर सीता जी के नेत्र जल से भर गए। श्री राम के ये शीतल सीख उनको कैसी जलाने वाली हुई, जैसे चकवी को शरद ऋतु की चांदनी रात होती है। तो सीता जी को ये वचन ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने उनको हथौड़ा मार दिया हो। आंखों में आंसू भरे हैं और कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ सूझ नहीं रहा। उतरु न आव बिकल बेदेही, सजन चहत सुचि स्वामी सनेही। बरबस रोकी बिलोचन बारी, धरि धीर जूर अवनी कुमारी। जानकी जी से कुछ उत्तर नहीं बन रहा। वे ये सोचकर व्याकुल हो उठी कि मेरे पवित्र और प्रेमी स्वामी मुझे छोड़कर जाना चाहते हैं। आंखों में आंसू हैं और जबरदस्ती रोक रही आंसू को कि वे पृथ्वी की कन्या सीता जी की हृदय में धीरज धरकर सास के पैर पड़ रही हैं। हाथ जोड़कर कहने लगी कि हे देवी, मेरी इस बड़ी भारी डिठाई को क्षमा कीजिए। मुझे प्राणपति ने वही शिक्षा दी है जिससे मेरा परम हित हो, परंतु मैंने मन में समझकर देख लिया है कि पति के वियोग के समान जगत में कोई दुख नहीं है। पति के वियोग के समान जगत में कोई दुख नहीं है। लागी सासु पग कह कर जोरी, क्षम भी दे भी बड़ी अभिनय मोरी। दीनी प्राणपति मोहि सीख, दीनी प्राणपति मोहि सीख सोई। जही विधि मोर परमित होई, मैं पुनि समुझी दीखी मन माही। पिय वियोग सम दुख जग नाही। पति के वियोग के बिना इस जग में और इससे बड़ा कोई दुख नहीं है। समय कैसे हो जाता है पता ही नहीं चलता।
मैं जितना सोचती हूँ उतना नहीं कर पाती हूँ, लेकिन तो इस तरीके से सीता मैया को बहुत समझा बुझा रहे हैं भगवान राम। हालांकि मैंने सोचा था ये प्रसंग मैं कवर नहीं करूंगी, लेकिन जो प्रसंग देखती हूँ वही प्रसंग छूने की इच्छा होती है। लगता है कि नहीं, ये भी बहुत सुंदर प्रसंग है, ये भी बहुत सुंदर प्रसंग है, क्योंकि भगवान की कथाओं में इतना रस है कि उन कथाओं का कुछ भी आप छोड़ोगे तो आप किसी ना किसी चीज से वंचित रह जाओगे। तो इसलिए भगवान की कथाएं जो हैं बहुत ही सुंदर और सुख देने वाली हैं, और उस सुख का मैं एक पल भी छोड़ना नहीं चाहती हूँ। इसलिए कोई भी इच्छा नहीं होती कि कुछ भी छोड़ा जाए। हरे कृष्णा। समय का उस समय ध्यान नहीं रहता। चलिए, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तों की जय। तो किसी का कोई प्रश्न हो या एडिशन हो